Hello friends, welcome to Education Hub. So friends, in this video session we are going to discuss arrays in Java. So this video will be a sort of introduction to array in Java programming language. So friends, Java programming language में array जो है बहुत एक important role play करता है and it covers almost 40% of the syllabus. एंड सो इसका मतलब 40 मार्क्स का तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंप्यूटर के पेपर में आना एकदम तय होता है फ्रेंड्स, और वो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी पार्ट होता है, आपको करना ही होता है. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज एरे. नाउ फ्रेंड्स, एरे इज ए स्ट्रक्चर created in the memory to represent a number of values of the same data type with variables having same variable name along with different subscripts. So friends, in short कहूँ तो array is a type of variable which helps to store us different types of values in a single data type and a single variable. Means friends, आपको एक ही variable में जो जिसका कि data type जो होगा same होगा, उसमें आप सेम डेटा टाइप की बहुत सी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, इसका जो नीड होता है एरे का, वो क्यों होता है, उससे हम लोग को समझ में आएगा कि एरे का जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है और एरे हम लोग के लिए कितना यूज़फुल होता है. सो फ्रेंड्स, सपोज कि इन एनी लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय n वी कैन स्टोर ओनली वन इंटीजर एट ए टाइम, एंड इफ द लूप रिपीट्स एंड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ m इज एंटर्ड, the previous value of m gets deleted. On the completion of loop, we will find that out of 10 numbers which we have entered, only the last value is left in the memory location. So friends, ये बात है हमारी कि अगर हम लोग एक वेरिएबल में ही अगर बहुत बार बार कोई वैल्यू को एंटर कराने की कोशिश करते हैं, तो हर बार जो होती है वैल्यू जो होती है उस वेरिएबल की चेंज हो जाती है, और जो लास्ट वैल्यू होती है वही मेमोरी के रिकॉर्ड में रहती है. एंड नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ और एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स विच वी हैव एंटर्ड. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को सारे नंबर्स के सम, या सपोज वो जो सारे नंबर्स हमने एंटर कराए थे उसमें ऑपरेशन कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसी समय हम लोग का जो काम आता है वो है दैट इज एरे. बिकॉज all the numbers which have been deleted cannot be recovered to carry out our task. Okay friends, जो हम लोग के जो डिलीट हो गए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो वापस नहीं आ सकते, और हम लोग को उन्हीं नंबर से जो है अपने ऑपरेशन को करना है. देन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके लिए हम लोग को एरे प्रोवाइड किया गया है. बिकॉज एरे इज ए सिंगल वेरिएबल जिसमें हम लोग बहुत से डेटा टाइप्स, बहुत से वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं जिनका कि डेटा टाइप तो सिंगल ही होगा. मीन्स इंटीजर के एरे में ओनली हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर कर सकते हैं. जिस एरे का डेटा टाइप इंटीजर होगा, या वेदर इट इज़ स्ट्रिंग और इट इज़ एनी अदर डेटा टाइप, उसमें हम लोग दैट्स पर्टिकुलर डेटा टाइप की बहुत सी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. और सपोज फ्रेंड्स, आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए. सपोज यू हैव टू एंटर नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो आप लोग सिंगल एंटर कराएंगे तो आप लोग को सिंगल डेटा टाइप लेना पड़ेगा, सिंगल आप लोग को वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. तो उससे अच्छा है कि आप लोग एक सिंगल वेरिएबल में बहुत से जो है वैल्यूज़ को एंटर करा लो. तो वो पॉसिबल होता है फ्रेंड्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे के थ्रू. सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया एरे का डिस्क्रिप्शन और इसका नीड क्यों, इसका जो है इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा ये होता है. तो फ्रेंड्स, ये तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे. नाउ एरे के भी फ्रेंड्स बहुत से टाइप्स होते हैं. एरेज आर ऑफ 2 टाइप. जो होता है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं. दैट इज सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे. सो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके टाइप्स पर, और सिंगल डायमेंशनल एरे को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, इन सिंगल डायमेंशनल एरे द एलिमेंट्स आर स्पेसिफाइड और स्टोर्ड बाय यूजिंग अ सिंगल सबस्क्रिप्ट और इन ए सिंगल डायमेंशन ओनली. फ्रेंड्स, एक ही डायमेंशन में जो होता है एरे को हम लोग स्टोर करते जाते हैं. एक ही डायमेंशन में हम लोग नंबर्स को स्टोर करते जाते हैं इन ए सिंगल वेरिएबल इन डिफरेंट सबस्क्रिप्ट्स.
Subscripts means here position, means we store different values in different position in a single variable of single data type, that is single dimensional array. यहाँ पे डबल कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होती, सिर्फ सिंगली स्टोर होती है, इंडिविजुअली स्टोर होती है, इसलिए यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे उसे कहा जाता है. नाउ फ्रेंड्स, सिंगल डायमेंशनल एरे इज ए सिंगल सब्सक्रिप्टेड वैल्यू. सिंगल वैल्यू होगी, उसका एक ही, उसकी जो पोजीशन होगी वो एक पर्टिकुलर डिजिट होगी, वो डिजिट जो होगी वो सिंगल होगी, वो बोथ फॉर्म में नहीं आएगी, दैट इज हाइट और ब्रेड्थ के फॉर्म में नहीं आएगी, वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में यूज होगी और एक ही डायमेंशन में वो स्टोर होगा. एंड द सिंटेक्स टू स्टोर द सिंगल एलिमेंट्स इन सिंगल डायमेंशनल एरे इज लाइक दिस. फ्रेंड्स, इस सिंटेक्स से हम लोग जो है सिंगल डायमेंशनल एरे में नंबर्स को या वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पे हेयर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ इंटीजर टाइप. सो दिस इज आवर डेटा टाइप एंड दिस m इज आवर वेरिएबल एंड इट इज ए एरे टाइप वेरिएबल. फ्रेंड्स, दिस इज द सिंबल ऑफ एरे. आपको ये रिमेंबर करना है कि जब भी ये सिंबल आपके सामने आए, इट मीन्स इट इज एन एरे. एंड हेयर न्यू, friends, if you have seen my last video of prime number, in that video I have discussed that new is used to store or allocate space in the memory for the required variable or required object. तो ये जो है m के लिए मेमोरी में जो है स्पेस लोकेट कर देता है, स्पेस एलोकेट कर देता है. एंड हेयर अगेन इट इज डेटा टाइप. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 10 हम लोग ने इसलिए लिखा है, दैट इज हेयर 10 मीन्स दैट लेंथ ऑफ एरे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन एरे. मतलब ये जो 10 है, इस एरे की जो है लेंथ है या लास्ट पोजीशन जो है उस, ये जो एरे है, और जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उस इस एरे की, वो 10 है. नाउ फ्रेंड्स, वन थिंग इज टू बी नोटेड एंड केप्ट इन आवर माइंड दैट द सब्सक्रिप्टेड वैल्यूज ऑलवेज बिगिंस विद पोजीशन 0 एंड कंटिन्यूज टू n-1 मीन्स पोजिशन -1. फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर भले ही हम लोग को 10 वैल्यूज़ को स्टोर कराना है या एंटर कराना है, बट वी हैव टू कीप वन थिंग इन आवर माइंड दैट आवर फर्स्ट पोजिशन विल स्टार्ट फ्रॉम 0. मीन्स फ्रेंड्स, हेयर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि भले ही हमारा जो एरे है उसमें 10 एलिमेंट्स को एंटर कराया हमने, लेकिन पहला पोजिशन जो है 0 स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू कर रहा है 10-1 मीन्स n-1 यहाँ पे जो है मीन्स n-1 मीन्स 10-1 मीन्स हम लोग जब भी लूप में एंटर कराएंगे किसी भी नंबर्स को या एरे में नंबर्स को जब भी हम लोग एंटर कराएंगे, सो वी विल स्टार्ट द लूप फ्रॉम 0 एंड इट विल कंटिन्यू टू n-1. ओके फ्रेंड्स, वो जो है 10 तक, बिकॉज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 एलिमेंट्स ऐसे ही हो जाते हैं. तो पहला जो एलिमेंट होगा वो हमारा जो उसकी पोजीशन होगी वो होगी 0. और फ्रेंड्स, एलिमेंट्स इस तरह से स्टोर होंगे. मीन्स यहाँ पे जो 33 है, हेयर दिस 33 बिलोंग्स टू m0 पोजीशन. 33 जो है बिलोंग्स टू m0 पोजीशन. उसी तरह फ्रेंड्स 12 इज फॉर m1 पोजीशन. m1 पोजीशन में हमारे यहाँ पे m1 पोजीशन में 12 जो है बिलोंग करता है. इसी तरह से m2 में 32, m3 वी हैव 41. इसी तरह से जो हमारी सिंगल सब्सक्रिप्टेड वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, और उसी तरह से हम लोग जो है डेटा आइटम्स को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेट करते हैं. उन्हीं के साथ हमको ऑपरेशंस करने होते हैं. बहुत सारी ऑपरेशंस आगे सिंगल डायमेंशनल एरे में यूज़ होती है, दैट इज़ सर्चिंग, सॉर्टिंग. फ्रेंड्स, उसको जो है हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आई होप दैट आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ एरे एंड व्हाट इज़ सिंगल डायमेंशनल एरे एंड हाउ इट इज़ कॉल्ड सिंगल डायमेंशन एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ एरे. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे चैनल एजुकेशन हब के साथ. और
ऐसे ही फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आगे के वीडियोस में मैं आपको DDA के बारे में और जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और भी बहुत से ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद।